एक वक्त था जब दुनिया भारत को एक कमजोर और नया आजाद हुआ देश मानती थी। एक ऐसा देश जो सदियों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था, जहां संसाधन कम थे और चुनौतियां बहुत ज्यादा। लेकिन इस देश के पास एक सपना था, एक ऐसा सपना जो इसे दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में खड़ा कर सकता था। 1974 राजस्थान का रेगिस्तान चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन जमीन के नीचे कुछ बड़ा होने वाला था। कुछ ही पलों में इतिहास बनने वाला था और फिर धमाका हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। दुनिया हैरान रह गई। भारत ने कर दिखाया था अपना पहला परमाणु परीक्षण, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। भारत परमाणु शक्ति बना कैसे और इसके पीछे की कहानी क्या है? आज हम जानेंगे भारत के परमाणु सफर की पूरी कहानी। 1947 से लेकर 1998 तक एक ऐसा सफर जिसने भारत को बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल AI डॉक्यूमेंट्री 2.0 पर, जहां हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। अगर आपको हिस्ट्री, डिफेंस और पावर स्टोरीज पसंद है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, यह है भारत की ताकत की कहानी। 1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ जिम्मेदारियां भी आईं। देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, कैसे एक कमजोर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जाए, कैसे देश को सेल्फ रिलायंट बनाया जाए और कैसे भारत को दुनिया के सामने खड़ा किया जाए। इन सभी सवालों का जवाब था साइंस और टेक्नोलॉजी। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक विजनरी लीडर थे, जो समझ चुके थे कि भविष्य विज्ञान का है और जो देश साइंस में आगे होगा वही दुनिया में आगे रहेगा। लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए भारत को चाहिए था एक महान वैज्ञानिक, और तभी एंट्री होती है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की। एक ऐसा नाम जिसने भारत का भविष्य बदल दिया। डॉक्टर भाभा को आज भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। 1948 में भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना की गई। यही वो पल था जब भारत ने अपने परमाणु सफर की शुरुआत की। एक ऐसा सफर जो आने वाले समय में इतिहास रचने वाला था, लेकिन अभी ये शुरुआत थी। आगे का रास्ता आसान नहीं था और दुनिया का माहौल और भी खतरनाक होने वाला था। भारत का परमाणु सफर एक अलग सोच के साथ शुरू हुआ था। ये ताकत युद्ध के लिए नहीं थी, बल्कि विकास और शांति के लिए थी। भारत ने परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए करना शुरू किया, साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल मानवता के भले के लिए होना चाहिए, ना कि विनाश के लिए। लेकिन दुनिया का माहौल कुछ और ही था। दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। यह था कोल्ड वॉर का दौर। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में थे और ये दौर थी परमाणु हथियारों की। हर दिन नए हथियार बनाए जा रहे थे और दुनिया एक खतरनाक दिशा में बढ़ रही थी। भारत अब तक शांति की बात कर रहा था, लेकिन हालात बदल रहे थे। भारत को समझ आ गया कि सिर्फ शांति की सोच काफी नहीं है, सुरक्षा के लिए ताकत भी जरूरी है। और यहीं से भारत की सोच बदलने लगी। अब अगला कदम और भी बड़ा होने वाला था, क्योंकि आने वाला था भारत के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 1960 का दशक। दुनिया पहले से ही तनाव में थी, लेकिन भारत के लिए असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। 1962 भारत और चीन आमने सामने थे। यह युद्ध सिर्फ सीमाओं का नहीं था, यह भारत के आत्मविश्वास की परीक्षा थी। लेकिन परिणाम
भारत के लिए बहुत कठिन रहा। इस युद्ध ने भारत को झकझोर कर रख दिया। देश को एहसास हुआ कि सिर्फ शांति की बात करना काफी नहीं, ताकत के बिना सुरक्षा संभव नहीं। भारत को अब मजबूत बनना ही होगा। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। 1964 चीन ने दुनिया को चौंका दिया। उसने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया। अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। भारत के सामने अब एक नया खतरा था, एक ऐसा पड़ोसी जिसके पास अब परमाणु ताकत थी और भारत अभी भी पीछे था। यही वो पल था जब भारत को फैसला लेना था, क्या हम सिर्फ शांति की बात करते रहेंगे या खुद को मजबूत बनाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। और यहीं से शुरू हुई भारत की असली परमाणु यात्रा, जो जल्द ही इतिहास बनाने वाली थी। साल 1974 भारत चुप था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बड़ा तैयार हो रहा था। राजस्थान का पोखरण एक शांत और सुनसान जगह, लेकिन इसी जमीन के नीचे भारत का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा था। वैज्ञानिक दिन रात काम कर रहे थे। हर कदम पर सीक्रेसी मेंटेन की जा रही थी। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, एक मजबूत और निर्णायक नेता जिन्होंने इस मिशन को हरी झंडी दी। 18 मई 1974 बुद्ध पूर्णिमा का दिन, और इसी दिन भारत ने इतिहास रच दिया। जैसे ही बटन दबाया गया, जमीन के नीचे एक जबरदस्त विस्फोट हुआ और धरती हिल उठी। ये भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था। इस मिशन का नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि ये परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। और जैसे ही खबर बाहर आई, पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि भारत अब परमाणु क्षमता वाला देश बन चुका था। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे दुनिया का रिएक्शन और भारत की अगली चाल। 1974 का धमाका सिर्फ रेगिस्तान तक सीमित नहीं रहा। इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। दुनिया के बड़े देश हैरान रह गए। एक डेवलपिंग कंट्री कैसे न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है? सबसे ज्यादा रिएक्शन आया अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से। उन्होंने इंडिया के कदम को रिस्की माना और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया। इसके बाद शुरू हुआ प्रेशर। इंडिया पर सैंक्शंस लगाए गए, टेक्नोलॉजी सप्लाई रोक दी गई, न्यूक्लियर फ्यूल देना बंद कर दिया गया। इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश हुई, लेकिन भारत झुकने वाला नहीं था। दबाव के बावजूद इंडिया ने अपना रास्ता खुद चुना। यही वो समय था जब भारत ने फैसला किया, अब हमें किसी पर डिपेंड नहीं रहना, सब कुछ खुद बनाना है। टेक्नोलॉजी, रिएक्टर्स, फ्यूल, हर चीज में आत्मनिर्भर बनना है। इंडियन साइंटिस्ट्स ने दिन रात मेहनत की, कम रिसोर्सेज लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। और धीरे धीरे इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी खुद बिल्ड कर ली। 1974 के बाद भारत चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक और बड़ा धमाका तैयार हो रहा था। 1974 के बाद भारत ने दुनिया के सामने शांति बनाए रखी, लेकिन अंदर ही अंदर एक नई ताकत तैयार हो रही थी। 1998 भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, एक दूरदर्शी और साहसी नेता जिन्होंने लिया एक ऐतिहासिक फैसला। मिशन पूरी तरह सीक्रेट रखा गया, यहां तक कि अमेरिका के सैटेलाइट्स भी डिटेक्ट नहीं कर पाए। वैज्ञानिकों को डिस्गाइज में लाया गया। पोखरान फिर से तैयार था। 11 मई 1998 दोपहर का समय, और फिर इतिहास दोहराया गया। एक साथ 3 न्यूक्लियर ब्लास्ट्स। और यही नहीं रुका। 13 मई 1998 को 2 और टेस्ट्स किए गए। कुल मिलाकर 5 न्यूक्लियर टेस्ट्स। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया। अब कोई शक नहीं था, भारत अब न्यूक्लियर वेपन स्टेट था, एक मजबूत, आत्मनिर्भर
और सक्षम राष्ट्र। 1947 से शुरू हुआ सफर 1998 में एक नई पहचान बन गया। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये था भारत का आत्मसम्मान और दुनिया को दिया गया एक संदेश। हम कमजोर नहीं हैं, हम तैयार हैं और हम सक्षम हैं। अगर आपको ऐसी पावरफुल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या इंडिया का न्यूक्लियर डिसीजन सही था।